सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 45 से आगे पढ़ेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में श्री राम और दशरथ जी के वार्तालाप का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरिये तात, रामा सोच परिहरिये तात। आयशु देये हर्षिये कही पुल के प्रभु गात, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्मु जगति तलतासु, पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासु। चारि पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। इन चौपाइयों का अर्थ है, उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत रहते हैं, अर्थात मुट्ठी में रहते हैं। आयशु पाली जन्म फलु पाई, एहं बेगी ही हों रजाई। बिदा मातु सन आवं मांगी, चली हूँ बनहि बहुरी पग लागी। इन चौपाइयों का अर्थ है, आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर वन को चलूँगा। अस कही राम गवनु तब कीना, भूप शोक बस उत्तरु न दीना। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब जन बीछी। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ जाता है। सुने भय बिकल नग सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी दवारी। जो जह सुनई धुनई सिरु सोई, बड़ विषादु नहीं धीरजू होई। इन चौपाइयों का अर्थ है, इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल में लगी आग को देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहाँ सिर धुनने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। मुख सुखाहि लोचन शत्र वही, शोकुन हृदय समाई। रामा शोकुन हृदय समाई, मनऊ करुण रस कटकई। उतरी अवध बजाई। इस दोहे का अर्थ है, सबके मुख सूख जाते हैं, आँखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुण रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही माज विधि रात बेगारी, जहाँ तहाँ देही के कही गारी। एही पाप नहीं बूझी का परेऊँ, झाई भवन पर पावक धरेऊँ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गया था। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग केकई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ी जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नैन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी।
वह अपने हाथ से अपनी आँख को निकाल कर देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि और अभागनी के कई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठी पेड़ एहि काटा, सुख महु शोक ठाडु करी ढाटा, सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाठ ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहि कबि नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ, निज प्रतिबिंबु बकरु गहि जाहि, जानी न जाई नारी गति भाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, जब अयोध्या वासियों को पता चलता है कि राम जी वन में जाएंगे, तब सभी कैकेयी को बुरा भला कहते हैं और उनके मन में बड़ा दुख होता है और वे कहते हैं। इन चौपाइयों का अर्थ है, कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति नहीं जानी जाती। काह न पावकु जारी सक, कान समुद्र समाई, रामा कान समुद्र समाई, कान करे अबला प्रबल, केहि जग कालु न खाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, आग क्या नहीं जला सकती, समुंदर क्या नहीं समा सकता, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काह सुनावा, का देखाई चह काह दिखावा, एक कहीं बल भूप न कीना, बरु विचारी नहीं कुमत ही दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं, राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटी भयउ सकल दुख भाजनु, अबला बिबस ज्ञानु गुनु गाजनु, एक धर्म पर मिति पहिचाने, नृपहि दोषु नहीं देहि सयाने। इन चौपाइयों का अर्थ है, जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं अब दुखों के पात्र हो गए हैं। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे को जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सियाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। सिबी दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहि बखानी, एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुनि रहीं। इन चौपाइयों का अर्थ है, वे सिबी, दधीचि और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। कान मूंदी कर रद गही जीहा, एक कहि यह बात अलीहा, सकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण पियारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहता है कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवे बरु अनल कन, सुधा होई विष तूल, रामा सुधा होई विष तूल, सपने हूँ कबहु न करही किछु, भरतु राम प्रतिकूल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे
और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।